सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जैसा आप लोगों को पता है कि मेरा एसएससी सीजीएल 12 तारीख को ही था, सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं उसके बेसिस पे और जो मैंने लोगों के थोड़े बहुत रिव्यूज़ देखे हैं कि पेपर में पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है या क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको सेव अटैम्प्ट बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि आप इतने अटैम्प्ट करेंगे तो आप पक्का प्री की कट ऑफ तो क्लियर कर ही देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने भी रिव्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा, तो अभी रीजनिंग सबसे इजी आ रही है। देन उसके बाद अपनी मैथ्स इजी आ रही है। उसके बाद इंग्लिश, देन जीके। तो आप जब अपना अटेम्प्ट करें तो इसके हिसाब से करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ जैसे कुछ कुछ शिफ्ट में वो चेंजेस भी कर सकते हैं कि अपना मैथ्स डिफ़िकल्ट बना दें, इंग्लिश इजी बना दें, या फिर ऐसे कुछ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें। बट बैक इन द माइंड आपके यही चले कि सबसे पहले आपको अपना रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, देन मैथ्स, देन इंग्लिश, देन अपना जीके। क्योंकि अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में भी अराउंड, मतलब मैथ्स में रीजनिंग में अराउंड आप 25 to 25 कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो दो लेके चल रहा हूँ कि यार दो ज़्यादा ही टफ हो गए, आप 23 कर दीजिए। और मैथ्स में भी आप 25 में से 20-22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देन आप इंग्लिश में गए, इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूजिंग आ रही है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आपसे जो वन गो में हो रहा है, जैसे 25 में से वन गो में आपसे खाली 15 हुए तो इट्स ओके, आप 15 करें। देन एक सेकेंड राउंड लगाएं उसी सेक्शन में, ठीक है। फिर उसमें अगर आपके 4-5 क्वेश्चन भी निकलते हैं ना 10 में से, तो वेल एंड गुड है। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे फॉरवर्ड कर दें, आप स्टक ना रहें। क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, मैंने इंग्लिश पे सेक्शन में ही अपने 16 to 17 मिनट्स लगा दिए थे, जबकि इंग्लिश के सेक्शन में 12 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, वो बेटर स्ट्रैटर्जी है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से देन आपने इंग्लिश में भी अराउंड 20 to 20 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। देन आप जीके में नाना करते भी 8 to 10 क्वेश्चन भी करिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जीके ही सबसे टफ आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए आपके 23 क्वेश्चंस रीजनिंग में, 22 क्वेश्चन आपके मैथ्स में, कितने हुए टोटल 45। देन 20 क्वेश्चन आपके किस में, इंग्लिश में। देन 10 क्वेश्चन आपके जीके में। तो टोटल 75 अटैम्प्ट आपके लिए सेफ़ रहेगा। और मैं भी 75 अटैम्प्ट करके आया हूँ। मैंने ऐसे ऐसे कर अटैम्प्ट करे थे, जैसे मैंने रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट करे। देन मैंने इंग्लिश में 23 अटैम्प्ट करे। दो क्वेश्चंस में मेरे को कुछ हवा ही नहीं लग रही थी कि इसमें क्या होगा, तो मैंने वो छोड़ दिए। देन मैंने अपना जीके के सेक्शन में गया, उसमें मैंने 11 अटैम्प्ट्स करे। देन मैंने अपना मैथ्स के सेक्शन में गया, उसमें मेरे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं खाली अपना 16 ही अटैम्प्ट कर पाया। बल्कि वो 22 क्वेश्चंस डूएबल थे, इजीली होने चाहिए थे, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से तो आप 75 क्वेश्चन लेके चलें। बाकी ये भी लेके चलें कि जैसे कुछ कुछ शिफ्ट एकदम डिफ़िकल्ट आ जाती है, हमेशा ऐसा होता है। तो उस केस में आप अपना एटलीस्ट, मतलब उस टाइम पे अपनी चीज़ें स्ट्रेटजाइज कर सकें कि कौन सा अब इस हिसाब से, इस एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए सेक्शन, ठीक है। बाकी अभी तो वैसे कुछ कुछ जगह एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं सेंटर्स पे, और कुछ कुछ जगह एकदम स्मूथली हो रहा है। तो मेरा भी एग्ज़ाम स्मूथली तो हो गया था। बट अगर आपका जैसे कुछ कहीं कहीं जगह एक बच्चे ने बताया कि उसका 3 बार सिस्टम चेंज हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में घबराए ना। लेकिन वैसे आपका वो पेस तो ख़राब हो ही जाता है कि एक गो में एग्ज़ाम करना और देन कुछ मतलब 20-20 मिनट के सेक्शन में करना, तो उससे दिक्कत तो होती है। सो इस वीडियो में बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 75 का टारगेट रखें, और इसमें आप अपनी 90 to 95 की एक्यूरेसी रखें, तभी आप लेके चलें कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपकी भाई 80 अराउंड ही एक्यूरेसी है, तो मैं थोड़ा बोलूँगा कि आप थोड़ा डेंजर जोन में हैं। अगर बाकी आप अपने अटैम्प्ट्स बढ़ाने की जगह ना आप अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए सीजीएल के एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में भी, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
बाकी मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।